तेजस्वी यादव जी को थोड़ा राजनीतिक इतिहास को पढ़ना चाहिए। तेजस्वी यादव जी कम पढ़े लिखे लोग हैं। ऐसे लोग संविधान की बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे गए संविधान की अगर व्याख्या करेंगे तो संविधान की तौहीनी हो जाएगी। 8वीं पास है, 9वीं फेल है। वो जिनके गोद में बैठे हुए हैं उनके द्वारा इस देश के अंदर रात के अंधेरे में इमरजेंसी लागू की गई तो संविधान को कौन तोड़ मरोड़ रहा है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री व बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव संविधान को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन दिनों काफी घेरते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो संविधान को खत्म कर देंगे। इसी बीच एक खबर सामने निकल के आ रही है जहां यह कहा जा रहा है कि झारखंड के मंत्री जो हैं कांग्रेस पार्टी से आलमगीर आलम, उनके घर देखा जाए तो उनके पीएस के नौकर के घर करोड़ों करोड़ रुपए पकड़े गए हैं। तमाम अनेक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं जीवेश कुमार मिश्रा हैं। जीवेश जी, कैसे देख रहे हैं? पहले तेजस्वी यादव पे हम आते हैं। वो कह रहे हैं कि संविधान को खत्म करना चाहते हैं आपके नेता नरेंद्र मोदी। तेजस्वी यादव जी को थोड़ा राजनीतिक इतिहास को पढ़ना चाहिए। तेजस्वी यादव जी कम पढ़े लिखे लोग हैं। 8वीं पास है, 9वीं फेल है। ऐसे लोग संविधान की बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे गए संविधान की अगर व्याख्या करेंगे तो संविधान की तौहीनी हो जाएगी। तेजस्वी जी को एक बात अच्छे से समझना चाहिए कि जिनके गोद में बैठकर वो अभी राजनीति कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के साथ, उनके द्वारा इस देश में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो पहले 10 साल में संविधान में 25 संशोधन हुआ। वो जिसके गोद में बैठे हुए हैं उनके द्वारा इस देश में 100 बार चुनी हुई सरकार को हटाकर धारा 356 का दुरुपयोग किया गया। वो जिसके गोद में बैठे हुए हैं उन्हीं के द्वारा रात के अंधेरे में इस संविधान में सेकुलर शब्द जोड़ा गया जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नहीं जोड़ा था, अन्य लोगों ने नहीं जोड़ा था। वो जिनके गोद में बैठे हुए हैं उनके द्वारा इस देश के अंदर रात के अंधेरे में इमरजेंसी लागू की गई तो संविधान को कौन तोड़ मरोड़ रहा है। पिछले 10 वर्षों में कोई एक काम बता दीजिए मोदी सरकार का जिससे संविधान की अस्मिता पर कोई आक्षेप आया हो, एक बता दीजिए। अगर 3 तलाक हटाया गया तो क्या उस बहनों को न्याय नहीं मिलना चाहिए जिनको आप छोटी बात में तलाक 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 करके आप उनको किसी काम लायक नहीं छोड़ते हैं, घर से बाहर निकाल देते हैं। हमारे यहाँ अल्पसंख्यक आबादी बहुत है। हमने इस दंश को देखा है जो किस प्रकार आकर रोती हुई लगती हैं। एक घटना घटी हमारे यहाँ, मुंबई से फ़ोन पर तलाक 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 अपनी पत्नी को बोल दिया और अपने पिता को फ़ोन करके कह दिया कि हमने इसको तलाक दे दिया है। और 2 बेटियों के साथ उस महिला को घर से बाहर तुरंत, जो बहू के समान मान रही थी आधे घंटे पहले, उस महिला और उस पुरुष ने उसको घर से निकालकर बाहर फेंक दिया। तो इस दंश को हटा करके इस देश की बेटियों के ऊपर नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने कितना बड़ा उपकार किया है। आप पीड़ित महिला के सामने जब बैठेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इसलिए जहाँ तक संविधान का सवाल है तो तेजस्वी जी को राजनीतिक ज्ञान और इतिहास ठीक करना चाहिए कि इस देश के अंदर जो उनके जिनके साथ वो बैठे हैं उस कांग्रेस पार्टी ने समय समय पर इस संविधान को तकलीफ दी है। भारतीय जनता पार्टी संविधान को मजबूत करने में विश्वास रखता है। भारतीय जनता पार्टी सदैव संविधान के साथ राजनीति करेगी। भारतीय जनता पार्टी सदैव इस देश को संविधान के आधार पर ही चलाएगी। ये बात आप लिख कर रख लीजिए। झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम पर हम आते हैं। ऐसे में देखा जाए तो उनके पीएस के नौकर के घर से 20 करोड़ से ऊपर रुपए पकड़े गए हैं अभी तो देखिए ना, और कितने पैसे वहां निकलते हैं। कांग्रेस यही संविधान बचाने की बात करती है। ऐसा संविधान हो कि मंत्री तो मंत्री, नौकर चाकर के घर में भी करोड़ों पड़ा रहे। यही है कांग्रेस, यही है तेजस्वी यादव। पिता तो पिता, स्वयं के नाम पर प्रॉपर्टी हड़पना, यही है तेजस्वी यादव, यही है कांग्रेस। ये पूरा इंडी अलायंस भ्रष्टाचारियों की जमात है। उसका प्रमाण झारखंड में दिख गया। और इससे पहले भी आपको याद है कि एक राज्यसभा सांसद के घर से 300 करोड़ से अधिक रुपए निकले थे।
तो ये भ्रष्टाचारियों की जमात है। मोदी जी जब इन्हीं पर प्रहार करते हैं तो ये कभी कभी कहने छटपटाते हैं और कभी संविधान पर खतरा बताते हैं, तो कभी आरक्षण खत्म हो जाएगी ऐसा जुमला फैलाते हैं। और उनको मालूम हो कि 10 साल में आरक्षण का स्थिति जस की तस है। उल्टा जो है कि इसको और मजबूत किया गया। बिहार के अंदर भी जब एनडीए सरकार आई तो पंचायती राज में आरक्षण लागू किया। तो हम लोग तो समाज के अंतिम व्यक्ति को ऊपर, उसके जीवन स्तर को ऊपर उठाना चाहते हैं, और इस पर एनडीए सरकार आज काम भी की है। उसका परिणाम है कि आज 25 करोड़ लोग इस देश के अंदर गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। इन लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि किस प्रकार देश के अंतिम व्यक्ति के जीवन में बदलाव हो रहा है नरेंद्र भाई मोदी की सरकार में, एनडीए की सरकार में। और यही कारण है कि आज जब क्षेत्र में आप जाएंगे, जब आप सतह पर जाकर अपना रिपोर्टिंग करेंगे, तो आप देखेंगे एक जन सैलाब नरेंद्र भाई मोदी को प्यार करता है। इस देश की महान जनता नरेंद्र भाई मोदी को प्यार करती है और उसका परिणाम 4 जून को दिख जाएगा। अंतिम सवाल रहेगा, देखा जाए तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों झारखंड में पहुंच रहे हैं। झारखंड में लोगों को रुपया तहसीलने पहुंच रहे हैं क्या? नौकर चाकर के घर में जो रुपया पड़ा हुआ है उनके मंत्रियों से वो तहसीलने जा रहे हैं। ये लोग तो पैसा, नौकरी के बदले जमीन लिखाने वाले लोग हैं। ये तो माने घोटालाओं के सरताज है, ऊपर नीचे बेल पर घूमने वाले लोग हैं। जेल की जगह बेल पर है। तो ये सारे के सारे लोग अगर झारखंड जा रहे हैं तो अब आप समझ लीजिए कि झारखंड के मंत्री के नौकर के घर से अगर 20 करोड़ निकल रहा है तो मंत्री जी का क्या हाल होगा, ये आप स्वतः अंदाजा लगाइए मन ही मन। और तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी से ये सवाल करिए। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा थे। ऐसे में जिस तरीके से तेजस्वी यादव बयान दे रहे हैं उसको लेकर जमकर निशाना साध रहे थे, तो वहीं जिस तरीके से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पहुंचेंगे झारखंड में, इसको लेकर यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि ये लोग लुटेरों की जमात है और ऐसे में ये लोग लूटने का काम किया है। ऐसे में तमाम अपनी प्रतिक्रिया सुनी है बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा की। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत